बिहार पंचायती राज चुनाव भी काफ़ी नज़दीक आ रहा है। हालांकि आज हम बात करेंगे बिहार की पंचायती राज चुनाव के बारे में। तो यदि आप भी बिहार के किसी भी पंचायत से चुनाव के बारे में सोच रहे हैं या किसी भी प्रत्याशी के रूप में या मुखिया पद पे या वार्ड सदस्य की पद पे या सरपंच की पद पे, तो इस बार बिहार पंचायती राज चुनाव में बहुत बड़ी उलटफेर देखने को मिल रहा है। हालांकि चाहे चुनाव जो भी हो, या लोकसभा के चुनाव हो या राज्यसभा के चुनाव हो, चुनाव से पहले क्या होता है कि सभी नियमों पे संशोधन किया जाता है और कुछ बेहतरीन सोच के साथ जो इलेक्शन कमेटी है उन प्रस्तावों को रखता है और उस नए विधियों के द्वारा इलेक्शन करवाया जाता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव हो या फिर पंचायती राज व्यवस्था की चुनाव हो। तो इन्हीं सारे मुद्दों पे हम आपसे बातें करेंगे, तो फिलहाल बने रहे आप हमारे वीडियो के साथ। हालांकि सबसे पहले एक चीज बता दूं कि यदि आप हमें हमारे फेसबुक आईडी संजय प्रसाद के नाम से देख रहे हैं तो प्लीज आप हमें फॉलो कर लें, और यदि आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल AAP ब्लॉग्स के माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज हमें आप लोग सब्सक्राइब कर लें। तो बातें करेंगे आज ग्राम पंचायत स्तरीय बिहार सरकार की जो पंचायती राज व्यवस्था है, तो उन चुनावों को लेकर के। हालांकि बहुत ही नज़दीक ये चुनाव आ रहा है और 2026 में ये पंचायती राज मुखिया वाली जो चुनाव है। हालांकि बिहार के हर पंचायत में सबसे अहम पद जो है चुनाव के में वो मुखिया पद का होता है, लेकिन बिहार सरकार अधिनियम 2006 के मुताबिक जो नियम थी उसमें कुछ उलटफेर हुआ है। इस बार बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है नियमों को लेकर के, पंचायती राज व्यवस्था के इलेक्शन को लेकर के। तो आइए क्या है वो नियम, उस पर बहस करेंगे, उस पर बातें करेंगे, और आप भी अपनी कमेंट जरूर साझा कीजिए मेरे वीडियो के साथ। और क्या ये वास्तविक में ये सही है या गलत है, ये आप लोग भी वोटिंग कर सकते हैं इन विषयों पर। बिहार सरकार द्वारा जो नया संशोधन है खासकर, तो उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है इस बार की कि आयु सीमित किया गया है। जैसे बहुत सारे नवयुवकों का भी एक सोच होता है कि चलो नई सोच के साथ नई शुरुआत करेंगे, उसके अंदर एक जज्बा होता है। हालांकि जज्बा होते हुए क्या होता है, कभी कभार उसके जो आयु होता है वो नहीं होता है, मतलब जो आयु होना चाहिए उसमें भी संशोधन किया गया है। हालांकि पंचायत राज चुनाव के लिए जो मुखिया पद के उम्मीदवार होंगे उसका आयु कम से कम 21 साल होना अनिवार्य है, उससे पहले आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बिहार सरकार के जो पंचायती राज चुनाव का जो स्तर है उसमें आप भाग नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात है कि 2006 के अधिनियम के अनुसार जो इलेक्शन कमेटी ने जो संशोधन किया था 2006 में, उसमें क्या था कि जो मुखिया पद के प्रत्याशी होंगे वो 2 बच्चे से अधिक के पिता नहीं होंगे, ऐसा संशोधन किया गया था। हालांकि जो 2006 से पहले 2 बच्चे से ऊपर भी जो पिता बन गए थे तो वो फिर उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन 2006 के बाद जो 2 से अधिक बच्चे वाले पिता बने तो वो फिर उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं मुखिया पद का। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के कुछ इस तरह का कदम उठाया गया था बिहार सरकार के द्वारा, या ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्शन कमेटी के द्वारा। तीसरी बातें हम करते हैं कि इस बार का जो सबसे बड़ा उलटफेर देखा जा रहा है बिहार पंचायती राज चुनाव में, वो है कि यदि आप 10वीं पास नहीं हैं तो आप सरपंच का प्रत्याशी नहीं बन सकते, आप सरपंच के पद पे आप नहीं लड़ सकते हैं यदि आप 10वीं पास नहीं है। तो यह सबसे बहुत बड़ा चेंजिंग किया गया है इस बार के पंचायती राज चुनाव में। दूसरी बात, जो मुखिया पद के उम्मीदवार हैं, गांव में अक्सर क्या होता है, लोग वैसे लोगों को चुनते हैं जो थोड़ा काबिल हो, लोगों का हेल्प करे, लोग एक दूसरे को मदद करे। तो इस भावना से भी लोग एक दूसरे का चुनाव करते हैं, सबके सहमति से उनको मुखिया पद का प्रत्याशी बनाया जाता है और उसको सब मिलकर सपोर्ट करते हैं, उसका मदद करते हैं, उसे मुखिया पद का उम्मीदवार बनाते हैं, उसे जिताते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इस बार से ऐसा हो गया है कि जो भी मुखिया पद का उम्मीदवार होंगे सबसे पहले उसको डिग्री अनिवार्य है, कम से कम वो 12वीं पास होना अनिवार्य है। यदि 12वीं पास वो शख्स है, उसके पास यदि 12वीं पास की डिग्री है तो ही वो मुखिया पद का उम्मीदवार हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। अगर डिग्री नहीं है तो मुखिया पद से चुनाव नहीं लड़ सकता है, जो कि इस बार का जो बिहार सरकार जो बिहार के अंदर जो
ग्रामीण स्तरीय जो इलेक्शन है पंचायती राज विभाग का, उसमें मुखिया पद के उम्मीदवार के लिए आपको 12वीं पास का योग्यता होना अनिवार्य है। चाहे आपके पास कुछ कर गुजरने का भले ही जज्बा हो, आपने बहुत लोगों का सहयोग किया हो, उस सारे चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाएगा। मायने रखता है कि आपके पास डिग्री है या नहीं। जिसके पास डिग्री है वही मुखिया पद का उम्मीदवार बन सकता है। तो ये अहम बातें हैं। हालांकि जब भी कोई भी चुनाव होता है तो उससे पहले इस तरह का कुछ ना कुछ नई संशोधन, नए नियमों को पारित किया जाता है, नए नियम को लागू किया जाता है। तो इस पे आपका क्या राय है, आप भी कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे कमेंट करके। क्या ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना नहीं चाहिए, ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात, आप किस पंचायत से है, आपके यहाँ का विकास दर किस प्रकार हुआ है या विकास नहीं हुआ है, इन चीज़ों को भी आप कमेंट जरूर कीजिए और अपनी बातों को साझा कीजिए। क्या आप के पंचायत का जो उम्मीदवार है सही मायने में उसने विकास कुछ करा है या फिर विकास पहले की अपेक्षा ना हुआ है, वो भी जरूर साझा करें। तो खासकर मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के पास लेके आता रहता हूँ। मैं हूँ आपका भाई संजय प्रसाद। तो आप लोग मुझे कमेंट करें, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई को इसी तरह से प्यार और दुलार देते रहे। मैं आपका भाई संजय प्रसाद, मिलता हूँ इसी तरह के खास वीडियो के साथ अगले एपिसोड में। धन्यवाद। लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।